हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अनूप मिश्रा है। आपका आपके चैनल लर्न विद अलका में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। इस कड़ी में हम बिहार शिक्षक से संबंधित समाचारों को देखते और सुनते हैं। दिन भर की क्या गणनाएं हैं। पिछले 2 दिन में शहर में नहीं था, शहर से बाहर था, इसलिए मेरी वीडियो नहीं आ पाई। आज पुनः उसको हम शुरुआत करते हैं। आइए देख लेते हैं छात्र हित से जुड़े समाचार। छात्रवृत्ति, पोशाक व साइकिल की राशि इस माह दी जाएगी। पटना राज्य के सरकारी विद्यालयों के 1.5 करोड़ से ज्यादा छात्र छात्राओं को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की राशि इस माह मिलेगी। लाभुकों के बैंक खाते में छात्रवृत्ति, पोशाक, साइकिल और मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम की राशि भेजी जाएगी। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिया है। जिन बच्चों का आधार नहीं बन पाया है वैसे बच्चे वास्तविक में सरकारी विद्यालय में पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें भी संबंधित योजना का लाभ मिलेगा। दोहरे नामांकन वाले छात्रों को योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इस तरीके से चीजें दी हुई हैं और यहाँ पर लिखा है इसके लिए करीब 4,000 करोड़ की व्यवस्था की गई है। छात्र छात्राओं के 75% तक की उपस्थिति के आधार पर लाभुकों की सूची तैयार करने का निर्देश दिया गया है। इसमें 71,863 प्रारंभिक और 9360 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थी शामिल है। छात्र छात्राओं की सूची शिक्षा कोश पर अपलोड हुई है। प्रधानाध्यापकों के सहयोग से यह सूची पोर्टल पर अपलोड हुई है। वही मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत स्नातक उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को 25 की बजाय 50,000 रुपए भुगतान की तैयारी अंतिम चरण में है। मुख्यमंत्री बालक बालिका साइकिल योजना केवल 9वीं कक्षा में हर लाभुक को 3,000 रुपए दिया जाएगा। अब यहाँ देख लेते हैं छात्रवृत्ति योजना में कितना मिलता है और पुरस्कार योजना में कितना मिलता है। कक्षा 1 व 2 के छात्रों को पोशाक के लिए 600 रुपए मिलते हैं। कक्षा 3 से 5 के बच्चों को पोशाक के लिए 700 रुपए मिलते हैं। कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों के लिए पोशाक के लिए 1,000 रुपए मिलते हैं। कक्षा 9 से 12 तक के बच्चों को पोशाक के लिए 1,500 रुपए मिलते हैं। 1 से 4 तक के बच्चों को 600 रुपए मिलते हैं छात्रवृत्ति योजना के तहत। कक्षा 5 से 6 तक के बच्चों को 1,200 रुपए मिलते हैं छात्रवृत्ति योजना के तहत। कक्षा 7 से 8 तक के बच्चों को 1,800 रुपए मिलते हैं छात्रवृत्ति योजना के तहत। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार ये समाचार यहाँ पे समाप्त होता है। अगला समाचार है, ठंड में ठिठुरा उत्तर भारत, घने कोहरे की चपेट में आए कई राज्य। 9.4 डिग्री दर्ज किया गया न्यूनतम तापमान। दिल्ली में 130 विमानों ने देरी से भरी उड़ान, 65 ट्रेनें भी रही प्रभावित। इस प्रकार आप देख सकते हैं। और बिहार के राजगीर शहर में भी लगभग टेम्परेचर निम्नतम अपने स्तर पे 60 डिग्री सेंटीग्रेड रहा है। आइए दोस्तों अगला समाचार देखते हैं। बीपीएससी पीटी रद्द कराने को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। जैसे आप इस समाचार के बारे में हमने आपको कई बार बताया भी है कि बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को लेकर बहुत सारे मतभेद हुए हैं। अब सरकार ने बच्चों की बात सत्याग्रह के माध्यम से नहीं सुना तो बच्चे कोर्ट का रास्ता अख्तियार कर लिए हैं। आइए देखते हैं कोर्ट में क्या बातें चल रही हैं। बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से प्रारंभिक परीक्षा का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। कोर्ट में शनिवार को याचिका दाखिल कर 13 दिसंबर को आयोजित परीक्षा में बड़े पैमाने पर अनियमितता का आरोप लगाते हुए इसे रद्द करने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर मंगलवार को सुनवाई हो सकती है। आनंद लीगल एंड फॉरम ट्रस्ट नामक संस्था की ओर से दायर याचिका में अनियमितता की सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज की अध्यक्षता में सीबीआई से जांच कराने का आदेश देने की को मांग की है। कहा गया कि परीक्षा पूरी तरह से रद्द कर नए सिरे से आयोजित किया जाना चाहिए। पूरे प्रदेश में परीक्षा में अनियमितता हुई है, इसलिए सुनवाई जल्द हो। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने 7 जनवरी को याचिका को सुनवाई के लिए उचित पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने का भरोसा दिया है। बिहार लोक सेवा आयोग ने 13 दिसंबर 2024 को बीपीएससी संयुक्त पीटी परीक्षा आयोजित की थी। इस परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने का आरोप लगाते हुए सैकड़ों प्रतियोगी छात्रों ने पटना के बापू परीक्षा केंद्र में संचालित परीक्षा का बहिष्कार किया था। इसके बाद आयोग ने 12,000 प्रतिभागियों के लिए दोबारा से परीक्षा आयोजित करने का आदेश दिया था। इस आदेश के तहत आयोग ने 4 जनवरी को नए सिरे से परीक्षा आयोजित की थी। ये हो गया बीपीएससी की खबर। अगला समाचार है दोस्तों, बिहार में 25 लाख बच्चे बोर्ड की तर्ज पर देंगे 5वीं से 8वीं की परीक्षा। यानी कि जैसे बोर्ड की परीक्षा होती है वैसे बिहार के 25 लाख बच्चे जो कक्षा 5 से लेकर कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं
वो उसी तरीके से परीक्षा देंगे। लिखा है परीक्षा फेल तो 2 माह के अंदर दोबारा होगा एग्जाम। थोड़ा इसे देख लेते हैं। शिक्षा स्तर में सुधार हो, बच्चों के शैक्षणिक स्तर का पता चलेगा। दोबारा परीक्षा में फेल होने पर बच्चों की सूची बनाएगा स्कूल। 5वीं या 8वीं की वार्षिक परीक्षा में फेल होने वाले बच्चों को परीक्षा के परिणाम की घोषणा होने के तारीख से 2 महीने के अंदर दोबारा परीक्षा का अवसर दिया जाएगा। इसमें बच्चों की सक्षमता आधारित परीक्षा ली जाएगी। इसमें भी बच्चे यदि फेल होंगे तो उन्हें संबंधित कक्षा में रोका जाएगा। जो बच्चे फेल होंगे स्कूल उन बच्चे की सूची बनाएगा। ऐसे बच्चों की प्रगति की निगरानी स्कूल की ओर से की जाएगी। फेल होने के बाद भी स्कूल की ओर से बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक स्कूल से नहीं निकाला जाएगा। इस तरीके के प्रावधान बिहार सरकार करने की सोच रही है, जो अपने आप में बहुत ही अच्छा है। आइए दोस्तों अगले समाचार की तरफ बढ़ते हैं। अगला समाचार है सूबे के 2000 से अधिक स्कूलों में सिर्फ एक शिक्षक। पठन पाठन से लेकर गतिविधियां कराने तक का है दारोमदार। 2 लाख से ऊपर है इन स्कूलों में नामांकित बच्चों की संख्या। स्कूल में शिक्षकों की नियुक्ति में लापरवाही की वजह से ये हाल हुआ। 117 स्कूलों में एक भी बच्चा नहीं और 544 शिक्षक। आइए देखते हैं। सूबे के 2337 ऐसे स्कूल चिन्हित हुए हैं जहां केवल एक शिक्षिका है। प्रत्येक स्कूल में एक एक शिक्षक पर ही बच्चों की शिक्षा से लेकर उनकी परीक्षा, उनसे जुड़ी गतिविधियां कराने और अन्य शैक्षणिक गतिविधियों का दारोमदार है। इन स्कूलों में नामांकित बच्चों की संख्या 2 लाख के ऊपर है। यह खुलासा स्कूल शिक्षा व साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट में हुआ है। आंकड़े बताते हैं कि इन स्कूलों में कुल 2,91,127 बच्चे पढ़ रहे हैं। बिहार में शिक्षक छात्र अनुपात एक शिक्षक पर 30 से 35 बच्चों का है, जबकि इन 2,637 स्कूलों में एक शिक्षक पर 50 से अधिक बच्चे हैं। इन राज्यों में शून्य नामांकन वाले एक भी स्कूल नहीं है। ऐसे 5 राज्य जहां जीरो एनरोलमेंट वाले एक भी स्कूल नहीं। इनमें चंडीगढ़, आसाम, दमन, दीव, दिल्ली, लक्षद्वीप, पांडिचेरी राज्य शामिल हैं। इस प्रकार आप देख सकते हैं भारत का हाल शिक्षा के विषय पर। अगला समाचार है आज प्राप्त करेंगे प्रायोगिक परीक्षा की सामग्री। यानी कि इंटर की जो प्रायोगिक परीक्षा 10 से 20 जनवरी के बीच होनी है, उसकी जो सामग्री है जिला कार्यालय से मिलना शुरू हो गई है। 10 से 20 जनवरी के बीच में आपको परीक्षा करवाना है, तो आज से उस परीक्षा कराने के संबंध में जो भी उपकरण या प्रश्न पत्र, पेपर, जो भी चीजें वहां से उपलब्ध होना सुनिश्चित करा दिया गया है। अगला है छात्रों को मुफ्त कंप्यूटर शिक्षा देगा आईआईटी बॉम्बे। यानी कंप्यूटर कोर्स, पाइथन, पर्ल, माइनर डिग्री, अंडर डाटा साइंस का भी लाभ मिलेगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की परियोजना छात्रों का कौशल विकास है मकसद। बेसिक आईटी स्किल समेत कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भी जानेंगे बच्चे। इस निशुल्क अवार्ड विनिंग स्पोकन व कंप्यूटर क्लास में छात्रों को बेसिक आईटी स्किल, लाइनेक्स, सी एंड सी, पीपी, जावा व कोटनिल ऐप के साथ अन्य कोर्स की भी जानकारी दी जाएगी। साथ ही पाइथन 3.4.3, पीएचपी एंड माई एक्सक्लूशन, आर प्रोग्रामिंग, पर्ल, आरडीबी, एमएस, रूबी समेत अन्य कोर्स भी इसमें शामिल होंगे। कोर्स पूरा करने के बाद छात्रों को आईआईटी बॉम्बे की ओर से प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। यह छात्रों के कैंपस सिलेक्शन के दौरान उनके चयन की संभावना को बढ़ाने में ज्यादा मदद करेगा। ठीक है दोस्तों, ये रहा छात्रों को मुफ्त शिक्षा देने संबंधी बिहार सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा नामित संस्था, जो बिहार के बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा देगी और भारत के विभिन्न राज्यों में उपस्थित शिक्षा व्यवस्था में सुधार करेगी बिहार के साथ साथ। अगला है गढ़पुरा फर्जी शिक्षिका के घर की हुई कुर्की। मालीपुर पंचायत के मालीपुर वार्ड 5 निवासी विनोद पाठक की पत्नी चंद्रा कुमारी समेत 5 शिक्षकों पर फर्जी सर्टिफिकेट पर नौकरी करने का मामला थाने में दर्ज किया गया था। थाना अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने बताया कि निगरानी विभाग द्वारा आरोपित चंद्रा कुमारी समेत 5 शिक्षकों के विरुद्ध फर्जी सर्टिफिकेट होने का आरोप पत्र दाखिल करते हुए मुकदमा दायर किया गया है। इसमें चंदा कुमारी फरार चल रही थी। इन पर न्यायालय द्वारा कुर्की जब्ती का आदेश दिया गया था। न्यायालय के आदेश पर अनुमंडल पुलिस अधिकारी के नेतृत्व में रविवार को कुर्की की जब्ती की गई है। अगला समाचार है बेगूसराय में इंटर की प्रायोगिक परीक्षा 10 से शुरू होगी। ये खबर पुरानी होगी। अगला है डीओ के खिलाफ की नारेबाजी। बलिया के एपीवीपी कार्यकर्ता के द्वारा रविवार को जिला शिक्षा अधिकारी के रवैये के खिलाफ बाजार स्थित पटेल चौक के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान जमकर नारेबाजी भी की गई। कार्यक्रम का नेतृत्व प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य दयानिधि गिरी एवं नगर उपाध्यक्ष नीतीश कुमार ने संयुक्त रूप से किया। विशेष आमंत्रित सदस्य अजीत चौधरी ने कहा कि जिला शिक्षा अधिकारी व
पर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप हैं। बेगूसराय डीईओ द्वारा सफाई कर्मी, रात्रि प्रहरी, थाली, बेंच डेस्क, आधार घोटाला आदि के नाम पर करोड़ों का घोटाला किया है। एक एनजीओ को कई कार्यों के नाम पर अवैध तरीके से करोड़ों रुपए दिए हैं। जिस एजेंसी के माध्यम से आधार ऑपरेट को नियुक्त किया गया है, वह एजेंसी फर्जीवाड़ा के मामले में एक से बढ़कर एक खेल कर रही है। अगला है, एचएम की मनमानी पर जताया रोष। स्कूल के अध्यापकों के स्थापना कार्य से विद्यालय के एचएम को मुक्त करने की मांग। विरमण तिथि से ग्रेड पे मामले पर सभी बीईओ को ज्ञापन सौंपेंगे बीएसटीए गोप गुड। ये इस तरह की समाचार है जो एचएम मनमानी करते हैं उनके विरुद्ध। अगला है, एनआईओएस अभ्यर्थियों ने की टीआरई 2 में जगह देने की मांग। एनआईओएस से 18 माह का डिप्लोमा करने वाले अभ्यर्थियों ने बीपीएससी टीआरई 2 के रिजल्ट में जगह देने की मांग की है। इसे लेकर रविवार को डीएम के माध्यम से इन अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया। इन अभ्यर्थियों को टीआरई 2 के रिजल्ट से बाहर रखा गया है। शिक्षक अभ्यर्थियों ने मांग की कि सुप्रीम कोर्ट ने उनके पक्ष में आदेश दिया है। दीपक कुमार, अंजलि, अनुपमा आदि अभ्यर्थियों ने कहा कि 10 दिसंबर को इस संबंध में आदेश दिया गया है कि 10 अगस्त तक जो अभ्यर्थी शिक्षक के रूप में सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं में कार्यरत हैं और एनआईओएस से 18 महीने का डीएलएड किया है, वे किसी भी संस्था में आवेदन और पदोन्नति के लिए योग्य हैं। अभ्यर्थियों ने मांग की कि कोर्ट के आदेश के आलोक में रिजल्ट से बाहर रखे गए अभ्यर्थियों का परिणाम जारी किया जाए। अगला समाचार है, किसी के आधार तो किसी के नाम की स्पेलिंग में गड़बड़ी। यानी कि किसी का आधार तो किसी के इस नाम की स्पेलिंग में गड़बड़ी, किसी के पिता के नाम में गड़बड़ी तो कोई मोबाइल नंबर सही लेकर नहीं आया। रविवार को जिला निबंधन परामर्श केंद्र यानी कि डीआरसीसी में हुई विशिष्ट शिक्षकों की काउंसलिंग में कई अभ्यर्थियों के कागजात में यह गड़बड़ी मिली है। रविवार को 31 दिसंबर को आवंटित अभ्यर्थियों को भी काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था। इन अभ्यर्थियों का 2 स्लॉट के बाद सर्वर डाउन होने से ओटीपी नहीं आने के कारण काउंसलिंग नहीं हो पाई है। रविवार को 179 अभ्यर्थियों का काउंसलिंग आवंटित थी। इसमें 167 उपस्थित हुए, 12 शिक्षक अनुपस्थित रहे। डीपीओ स्थापना इंद्र कुमार कर्ण ने कहा कि 9 अभ्यर्थियों का डाटा अलग अलग कारण से मिसमैच हुआ, ऐसे में इनका ओटीपी नहीं आया। इन्हें विभाग के निर्देशानुसार बाद में मौका दिया जाएगा। अगला समाचार है, उत्तीर्ण शारीरिक शिक्षकों के योगदान पर रोक लग गया है, इस संबंध में है। और अगला समाचार है, आधे दिन की छुट्टी लेकर गायब हुए तो होगी कार्रवाई। ये थोड़ा सा जानने वाली खबर है सभी शिक्षक साथियों के लिए। पूरे प्रदेश में आधे दिन की छुट्टी लेकर पूरे दिन गायब रहने वाले शिक्षकों पर अब विभागीय शिकंजा कसने की तैयारी है। इसको लेकर शिक्षा विभाग की ओर से भागलपुर समेत सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किया गया है। दरअसल राज्य मुख्यालय को लगातार शिक्षकों द्वारा आधे दिन की छुट्टी लेकर पूरे दिन स्कूल से गायब रहने की शिकायत मिल रही थी। इसको लेकर विभाग ने यह निर्देश जारी किया है कि इसके अलावा शिक्षा विभाग ने यह भी निर्देश दिया है कि हाफ डे की विशेष छुट्टी गंभीर परिस्थिति जैसे एक्सीडेंट या अन्य किसी अनहोनी जैसे कारणों में ही मान्य होगी। ऐसी स्थिति में प्रधानाध्यापक की सहमति से यह छुट्टी दी जाएगी। विभाग ने निरीक्षण 4.0 के तहत यह निर्देश दिया है कि निरीक्षण के दौरान अगर कोई भी आधा दिन गायब रहने वाले शिक्षक मिलेंगे तो उन पर विभागीय कार्रवाई या उनकी आकस्मिक छुट्टी सेवा छुट्टी जोड़ दी जाएगी। मतलब शिक्षकों की आधे दिन की छुट्टी पूरे दिन का सीएल मान लिया जाएगा। साथ ही सीएल उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में उस दिन उन्हें अवैतनिक घोषित किया जाएगा। दोस्तों, इस प्रकार आज का शिक्षक समाचार यहीं पे समाप्त होता है। लेकिन एक समाचार और है, शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर आज 6 तारीख है और आज प्रथम चरण में जिन पुरुषों या महिलाओं का स्थानांतरण होना था, आज रात में उनके क्या बोलते हैं ई शिक्षा कोष आईडी पासवर्ड डालकर जब आप लॉगिन करेंगे वहां पे देखेंगे नोटिफिकेशन के रूप में आपको जानकारी मिल जाएगी कि आपका कहाँ पे ट्रांसफर हुआ है, आपको कहाँ पे नई जगह जाना है। प्रथम चरण में 5 तरीकों के बीमारियों से संबंधित चीज लोग शिक्षकों का ट्रांसफर होना था, आज उनका ट्रांसफर हो जाएगा। उन सभी को ट्रांसफर के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आज आप रात में जाके देख सकते हैं 10 से 11 के बीच में। अभी तक जो समाचार मिला वो यही है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरा समाचार अच्छा लगा हो तो मुझे प्रोत्साहित करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये मेरे चैनल के साथ साथ ये आपका अपना परिवार भी है, इस परिवार को आप आगे बढ़ाएं। आगे चलकर हम आप सबकी आवाज बनेंगे और अपनी चीजों को इसी माध्यम से रखेंगे। मैं अनूप मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। ठीक है दोस्तों, आप अपने से छोटे को प्यार दें, बड़ों का सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि महिलाएं समाज में सुरक्षित महसूस करें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय बजरंगबली महाराज।